हमारे VSW पाठ्यक्रम के और MSW पाठ्यक्रम के समस्त अभ्यर्थीगणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, शोध छात्राओं के लिए डॉक्टर आशीष कुमार जैन का नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ, जिसमें हमें समाज की संरचना, प्रक्रिया आदि के विषय में जानना है। उस पर एक बहुत अच्छा लेख जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका विषय है सामाजिक पतन के समसामयिक कारण एक चिंतन। हमें आज इस लेख में यह जानना है कि सामाजिक पतन के जो तात्कालिक या वर्तमान समय के ऐसे कौन से कारण हैं जो कारण आज उपस्थित हो रहे हैं और उन कारणों के माध्यम से समाज के स्तर का पतन निरंतर होता चला जा रहा है। हमें आज इस विषय में जानना है आखिर कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों से क्या क्या होता है, और उस विषय में हम आज विस्तृत रूप से समझेंगे, जानेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका विकास समाज में रहकर ही होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उन्नति के लिए वह समाज में आपसी संबंधों को व्यक्ति, परिवार, समूह और समुदाय से अपनी एवं परिवार की मनोसामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव व्यवहार के द्वारा मानवीय संबंधों को स्थापित कर उसमें संतुष्टि का अनुभव करता है। यही वास्तविक उन्नति है जो समाज को सामाजिक पतन से बचाती है। समाज एक वृक्ष की भांति होता है जिसकी सभी शाखाएं समान रूप से वृद्धि को प्राप्त होती हैं। समुचित विकास जिसका मूल उद्देश्य होता है, परंतु यह तभी संभव है जब उस वृक्ष का यथायोग्य ध्यान रखा जाए, अन्यथा वह वृक्ष अपनी ही शाखाओं प्रशाखाओं में उलझकर स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक ही वृक्ष की शाखाएं आपस में उलझने लगें तो समझ लीजिएगा, ये नीतिकारों ने भी कहा है कि एक ही वृक्ष की शाखाएं जब आपस में उलझने लगें तो समझ लो वृक्ष का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। आज वर्तमान में हम सभी यह देख रहे हैं कि हम स्वयं का समुचित विकास तो चाहते हैं, परंतु समाज का समुचित विकास नहीं। समाज के समुचित विकास को छोड़कर स्वयं के विकास में हम संलग्न हो गए हैं। हम वृक्ष की एक शाखा को सिंचित कर रहे हैं, उसके जड़ मूल को नहीं, जो हमारे सामाजिक पतन में निमित्त बन रहा है। इस लेख के माध्यम से मैंने अभी तक सामाजिक क्षेत्र में रहकर जो सामाजिक अनुभव प्राप्त किए, उन्हें आपके समक्ष प्रत्यार्पित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिन समसामयिक कारणों से सामाजिक पतन हो रहा है, उनको बताने का उपक्रम कर रहा हूँ। सामाजिक पतन के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से प्रथम कारण है स्वयं की श्रेष्ठता। आज समाज के पतन का मुख्य कारण सर्व समुदाय अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ प्रमाणित करने में लगा हुआ है। चाहे वह ज्ञान हो, पद हो, परिवार हो, जीवन शैली हो आदि अनेक प्रकार के अहंकार को जन्म देता है और सामाजिक पतन में प्रबल कारण बनता है। दूसरा कारण जो है वह है वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक दृष्टि से प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी अथवा व्यक्तियों और समूहों, संस्थाओं को एक दूसरे से अलग थलग करने की सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक होना चाहिए, जो ईर्ष्या में कारण ना बने। सीमित वस्तु और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से आगे निकल जाने का जो प्रयत्न होता है, उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं, जिसमें द्वेष, ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है, जो समाज का नैतिक पतन कराती है। तीसरा कारण है संघर्ष। स्वयं की श्रेष्ठता वैयक्तिक स्पर्धा से भी बढ़कर
सामाजिक पतन करने का साक्षात कारण एवं समाज की असहयोगी प्रक्रिया का एक चरम रूप है संघर्ष। इस प्रक्रिया में स्वयं के हित लाभ के लिए सामाजिक दबाव, बल प्रयोग अथवा उत्पीड़न के द्वारा किसी सामाजिक संस्था, समूहों, व्यक्ति के अधिकारों का हनन, अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक प्रयोग, डराकर धमकाकर किया जाता है। आज वर्तमान में हम इनसे भली भांति परिचित हैं। चौथा कारण है सामाजिक अनियंत्रण। सामाजिक अनियंत्रण सभ्य समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था से होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामाजिक अनियंत्रण के कारण आज समाज में व्यक्ति तथा समूह अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे पर अधिकार करने के लिए एक दूसरे से सतत संघर्ष में संलग्न है। व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रण के लिए धार्मिक विश्वासों की अहम भूमिका है, पर धर्म के जानकार उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर अपने कार्यों को करने में लिप्त हैं। वे ही संस्था के नियम बनाते हैं और वे ही स्वयं उन्हें तोड़ते हैं। है ना उनका दोहराधर चरित्र। इसलिए सामाजिक अनियंत्रित जो उपदेशक हैं, समाज के ठेकेदार हैं, अथवा स्वयं को संप्रभु समझने वाले लोग हैं, अथवा स्वयं को महान बताने वाले लोग हैं, बड़े ही लच्छेदार शब्दों से, मीठी वाणी से आपको अपनी ओर सम्मोहित कर लेते हैं और वही नियम बनाते हैं संस्था के। साथ में वो ही उन नियमों को तोड़ते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे नियम तोड़ने में उनका ही हाथ होता है। हम देखते हैं समाज में कई संस्थाओं का वो लोग निर्माण करा देते हैं और उसी संस्थाओं में फिर नए नए नियम, प्रतिबंध, अनुबंध निरंतर लगाते रहते हैं। ये सामाजिक अनियंत्रण है जो सामाजिक पतन में मूलभूत कारण है। पांचवा कारण है असहयोग। असहयोग अप्रत्यक्ष विरोध का नाम असहयोग है, जो अनिश्चय की दशा में रहता है। जब हम किसी व्यक्ति, समूह, संस्था विशेष को संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं, तब उसके प्रति अप्रत्यक्ष विरोध, असहयोग की भावना पैदा होती है, जो समाज के पतन में कारण बनता है। समाज का संपूर्ण ढांचा सहयोग, परोपकारिता, सौहार्दता, प्रेम, वात्सल्य आदि जीवन मूल्यों के आधार पर ही टिका हुआ होता है। समाज में ये जो गुण हैं, इन्हें हम सामाजिक गुण भी कहते हैं, लेकिन जब ये समाप्ति की ओर होते हैं तो समय असहयोग उत्पन्न होता है, जो समाज के पतन में निश्चितः कारण बनता है। छठवां कारण है बहुसंस्थावाद। आज हर समाज में संस्थावाद का बोलबाला है, जो अपनी अपनी संस्थाओं के विकास में लगे हैं, जिस कारण से वे अन्य संस्थाओं एवं उनके सदस्यों को अपना प्रतिद्वंदी भी समझकर उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं। निजी लाभ के कारण आरोप प्रत्यारोपों का खेल खेला जाने लगा है, जिससे आप परिचित हैं और हो सकता है आपके ऊपर बीता भी हो, जिस कारण से समाज का पतन होने में यह भी एक कारण उभर कर सामने आया है। और बहुसंस्थावाद से आज हमारा समाज ग्रसित होता चला जा रहा है। एक ही संस्था के भेद प्रभेद करके उसे बहुसंस्थावाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक ही समूह में, एक ही समाज में बहुत सारी संस्थाएं, समितियां जब निर्मित हो जाती हैं तो निश्चिततः समाज में विद्रोह उत्पन्न होता है, असंतोष उत्पन्न होता है। अतः बहुसंस्थावाद से बचना चाहिए। जातिवाद, ये आज हमें हर समाज में देखने को मिलता है। हम भले ही अपने आप को सब कहने लग गए हों, पर आज भी समाज से जातिवाद का अभिकरण आज भी अस्तित्व में है, वह समाप्त नहीं हुआ है। मैंने समाज में अच्छे से अच्छे धर्मोपदेशकों, जो गृह त्याग करके समाज को अपना निर्देशक बतलाते हैं, उनके द्वारा ही समाज में ऊंच नीच का जातिवाद वाला जहर
भीतरघाती तरीके से फैलाते हुए देखा है, जो सबके सामने मंच पर, माइक पर हमें राग द्वेष त्याग का उपदेश देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वे ही उसको नहीं छोड़ पाए हैं जो हमें राग द्वेष परित्याग का पाठ पढ़ा रहे हैं और समाज में आज वस्त्रों का लाभ लेकर के, संघवाद का लाभ लेकर के आज समाज को अपना मार्गदर्शक बताते हैं और जातिवाद का जहर आज समाज में घोलने लग गए हैं। यहाँ तक कि केवल वस्त्रधारियों तक ही यह जातिवाद सीमित नहीं रहा, ये वस्त्र त्यागियों तक में भी ये दुर्भावनापूर्ण दोष देखा गया है। वह दुर्भावनापूर्ण तरीके से वह सबके सामने सब अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन भीतर से जातिवाद के घुन से समाज को घुन रहे हैं दीमक की तरह। अतः ऐसे जातिवाद के भीतर घातियों से समाज को सावधान रहना चाहिए और जातिवाद भी एक सामाजिक पतन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। परिवारवाद आज समाज के पतन का एक कारण परिवारवाद भी है, जिस कारण से सामाजिक संस्थाओं, ट्रस्ट, समितियों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्वयं के परिवार के सदस्यों का मनोनयन, सामाजिक दबाव से चयन एवं साम दाम दंड भेदेन प्रतिचयन एक आम बात और परंपरा सी हो गई है, जिस कारण से समाज में शक्ति का वितरण सामाजिक न्याय के अनुसार नहीं हो पाता है और पारदर्शिता समाप्ति की ओर चली गई है, जिससे सामाजिक पतन होना सुनिश्चित है। आज समाज को परिवारवाद की राजनीति से बचाना चाहिए और ऐसे नियम लागू करना चाहिए जिससे शक्ति का हस्तांतरण निरंतर होता रहे और शक्ति का हस्तांतरण निश्चिततः हमारे लिए नवाचार लेकर के आता है। अगला कारण है हठ धर्मिता। समाज में स्वयं को स्वयंभू, संप्रभु, स्वयं को सर्वोपरि ज्ञानी, गुरु भक्त, प्रभु भक्त मानने वालों की कमी नहीं रही और उन्हें मान्यता देने वाले अल्पज्ञानी, भावुक भक्तों की भी कमी नहीं रही है। आयोजनों की सफलता, गुरु के नाम पर स्वयं की उदरपूर्ति, उद्देश्य पूर्ति आदि अनेक प्रकल्पों की पूर्णता के कारण उनमें हठ धर्मिता का विकास हुआ है, जो समाज एवं स्वयं के लिए घातक सिद्ध होता है। इसी हठ धर्मिता के कारण वो हठ धर्मी लोग मनमाने तरीके से जनाधार को जनादेश में बदलने में सफल होकर स्वयं के मत की स्थापना, स्वयं की पूजा कराने में सफल हो रहे हैं, जो धर्म देश और समाज के पतन, जो धर्म देश और समाज के पतन में कारण है। अतः हठ धर्मी लोगों को समाज में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी मूलभूत कारण है। चरित्रहीन संचालकत्व। आज समाज में अगर कहीं स्तर गिरा है तो वह स्तर, चरित्र का स्तर बहुत ही निम्न से निम्नतर होता चला जा रहा है। छिद्रान्वेषी, चरित्रहीन, छली, कपटी लोगों के हाथ में समाज का संचालन समाज के पतन का कारण है और एक अनेतृत्व, जो कि एक नेता के जो गुण होते हैं उन गुणों का अभाव और दुरुपयोग उस पद का चरित्रहीन संचालकत्व के कारण होता है। जिन लोगों ने शासन, प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं के धन सामग्री का उपयोग स्वयं के लिए किया, गबन किया, भ्रष्टाचार किया, आज उन लोगों के हाथों में धार्मिकता का दिखावा करते हुए समाज के संचालन करने का भार दिया जाना और उन्हें हर बार अनदेखा करना समाज के पतन का समसामयिक कारण है। इसलिए आप इस बात को समझें कि यह जो कारण हमने आपको बताए हैं, चाहे चरित्रहीन संचालकत्व हो, चाहे हठ धर्मिता हो, परिवारवाद हो, जातिवाद हो,
बहुसंस्थावाद हो, असहयोग हो, सामाजिक अनियंत्रण हो, संघर्ष हो, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा हो, स्वयं को की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के कारण हों, तो ये सभी कारण निश्चितः समाज के समसामयिक पतन के समसामयिक कारण हैं। और आप इस चीज़ों को आज देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन हम सभी मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया हम नहीं दे पा रहे हैं। अतः आज हमने जाना सामाजिक पतन के समसामयिक कारण, एक चिंतन। मैं समाज के समस्त श्रावकों सुधीजनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में और सामाजिक संस्थाओं में जो लोग अपनी कुंडली मार करके बैठे हैं और दोषी हैं, अपराधी हैं, चरित्रहीन हैं, गबनकर्ता हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं के अधिकारों का अनैतिक पूर्ण हनन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके लिए संस्था से शीघ्र ही पृथक करें, अलग करें और उनके लिए अवकाश प्रदान करें तथा हमारी युवा शक्ति को आगे लाएं और सत्ता का हस्तांतरण निरंतर होते रहना चाहिए, जिससे किसी में अभिमान उत्पन्न ना हो, राग उत्पन्न ना हो, द्वेष उत्पन्न ना हो, सौहार्दता का वातावरण निर्मित हो, सामाजिकता आए, संस्कृति के प्रति झुकाव आए, भारतीयता आए, राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो। इस प्रकार से आज हमने इस लेख में ये बात को स्पष्टतया जाना, समझा। डॉक्टर आशीष कुमार जैन का पुनः नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। तथा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे भी इसको पहुंचाएं, ताकि इससे एक जागरूकता आ सके हमारी समाज में, हमारे देश में। धन्यवाद।